गली अपने शहर को बना देंगे, लेकिन हक की आवाज रुकती रहेगी। इस तरीके से लड़कियों को छेड़ते हैं या कोई केस होता है उनके घरों पे तो बुलडोजर चल जाता है। तो कुलदीप सिंह के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला? इस तरीके से लोगों के घरों को तोड़ा गया, बेटियों को आज महिलाओं को बेघर कर दिया गया, महिलाओं के साथ रेप होता है। आज बहुत शर्मनाक बात है, जो रेप जो घिनौना अपराध है, उस अपराध को ये सरकार जो है कह रही है कि कुछ भी नहीं। बेटियां तो मुसलमान की भी होती है, हिंदू की भी होती है और ईसाई की भी होती है, सभी धर्म की बेटियां होती है। केवल ये धर्मों में ना बांटा जाए, बेटियां बेटी बेटी होती है, हर पूरे देश की बेटी बेटी होती है। ये कितनी शर्मनाक बात है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, लेकिन ये कुछ लोग जो है मोदी मीडिया वगैरह आ जाते हैं, वो हमारे प्रदर्शन को खत्म और खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज देखिए, इनके खराब और खत्म करने से कुछ नहीं होगा। हम मांग उठाने आए हैं इंसाफ के लिए कि उस बेटी को इंसाफ मिले। आज सुप्रीम कोर्ट से ये हम मांग करते हैं कि ये जो उनके हक में ये फैसला किया है, बहुत ही गलत फैसला है। उस गलत फैसले को सही करे और पीड़िता को इंसाफ दिलाए। इसी मांग के साथ हम लोग आए हैं और जब तक उनकी जो है जमानत रद्द नहीं करी जाएगी, जब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। देख ही रहे कि किस तरीके से जंतर मंतर पे चाहे कोई भी इंसाफ की हक की लड़ाई हो, उस लड़ाई को उठाने आवाज उठाने के लिए किस तरीके से हमें जंतर मंतर पे रोका जाता है। हम आज के दौर में आज हम अपनी हक की लड़ाई, हक की आवाज उठा भी नहीं सकते हैं। उस आवाज को किस तरीके से दबाया और कुचला जा रहा है, लेकिन हमारे हौसले और हमारे हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। हम जंतर मंतर जैसा अपने मोहल्ले, अपने गली, अपने शहर को बना देंगे, लेकिन हक की आवाज रुकती रहेगी। एक दो तो होते ही हैं जिनको उनके पता नहीं उनके घर में उनकी माँ बहनें हैं या नहीं है, बेटियां हैं या नहीं है, जो वो कुछ शर्म ही नहीं होगा जो ये लोग कह रहे हैं कि इस इंसाफ की लड़ाई में जो साथ नहीं दे रहे हैं ना, उनके अंदर दिल नहीं होगा, वो पत्थर दिल इंसान होंगे। उनके घर में बेटियां नहीं होंगी, उनके घर में माएँ नहीं होंगी, उनके घर में बहनें नहीं होंगी, तभी वो जो है पीड़िता के साथ खड़े नहीं हो रहे। जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में माएँ हैं, वो पीड़िता के साथ इस लड़ाई में साथ दे रही है और साथ लड़ रही है। और इस आवाज को हम जब तक हम इंसाफ ना मिले, जब तक कुलदीप सिंह को सजा ना मिले, जमानत जो है उसका रद्द ना हो, जब तक हम आवाज। मोदी जी कहते हैं बेटियां सेफ हैं, आपको सेफ नहीं महसूस हो रहा है? सेफ कैसे महसूस होगा बताइए ना। एक बीजेपी का नेता है, उसको किस तरीके से उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं अपराधियों के सपोर्ट में जो है काम कर रही है। तो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग उठाना चाहते हैं कि आप हम महिलाओं के हक में फैसला करें। हम पीड़िता के हक में आवाज उठाने आए हैं और हम चाहते हैं कि पीड़िता को इंसाफ मिले। और बीजेपी सरकार कितनी मोदी जी कहते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, उनके साथ अन्याय हुआ है, अब न्याय मिला है, स्वागत करना चाहिए। ये बीजेपी सरकार में ना दोषी होते हैं ना, वो बस उनके धुने हुए हो जाते हैं। उनके अंदर जो है ना, वो कोई गुनाह कोई जुर्म करते ही नहीं है। जो पीड़िता है, जो अपने उस अपराधी को सजा दिलवाने के लिए ना जाने कितना संघर्ष कर रही है, लेकिन उसके हक में ना ये बीजेपी सरकार खड़ी होती है, ना इनके जो मंत्री है वो खड़े होते हैं। आज देखिए ना, यूपी में जरा सा कोई छेड़छाड़ करे, उसको शूट कर दिया जाता है, उनको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। आज ये कुलदीप सिंह जो एक बीजेपी का मंत्री है, तो इसको क्यों नहीं सजा दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी सजा को क्यों रद्द किया जा रहा है? हम सवाल पूछना चाहते हैं बीजेपी सरकार से कि आपकी सरकार में अब क्या करे सरकार तो फैसला ले रही है, बुलडोजर चला देती है, तब भी आपको भला कर देते हैं। हाँ, तो देखिए ना, सरकार जो है कैसे बेघरों का घर तोड़ रही है, कैसे लोगों को मजबूर कर रही है रोड पे रहने के लिए। पूरी दिल्ली में जिस तरीके का ये माहौल, पूरी दिल्ली क्या पूरे देश में देखा आप सभी
गया, महिलाओं के साथ रेप होता है। आज बहुत शर्मनाक बात है, जो रेप जो घिनौना अपराध है, उस अपराध को ये सरकार जो है कह रही है कि कुछ भी नहीं, ये मामूली सा चीज है। आज औरतों को वस्तुओं की तरह समझा जा रहा है, आज औरतों को यूज प्रोडक्ट को सामान की तरह यूज किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है, ये घिनौना अपराध जो है, इसके ऊपर सख्त कानून बनाए और सख्त कार्रवाई करे। क्या चाहते, बुलडोजर चल जाए? बुलडोजर वो अपराधियों के घर में चले ना। बुलडोजर तो चलाते हैं यूपी के जो सीएम हैं, आप लोगों ने देखा ना किस तरीके से लड़कियों को छेड़ते हैं, या कोई केस होता है उनके घरों में तो बुलडोजर चल जाता है। तो कुलदीप सिंह के घर में क्यों नहीं बुलडोजर चला, बताइए, जवाब आखिर क्या वजह है कुलदीप सेंगर को नहीं क्यों नहीं चल रहा? आपको क्या लग किया रहा जा रहा है? जो अपराधी है उसको फांसी होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। कुलदीप सिंह को भाजपा बचा रही है। कह रहा अगर कुलदीप की जगह कोई और पूरा बचाव कर रही है, वो भाजपा के नेता है, इसलिए देखिए आज उसको कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको जमानत मिल रही है। ना जाने कितने निर्दोष बच्चे और बच्चियां नौजवान जो है जेल में बिना कसूर के सजा काट रहे हैं। क्या उनके लिए सरकार नहीं है? क्या ये सरकार उनको नहीं, उनके साथ क्यों नहीं इंसाफ करती? जो मुजरिम है, जो अपराधी है, उनके सपोर्ट में तो ये खड़ी है, क्यों खड़ी है? मैम क्या लगता है आपको कि कुलदीप सेंगर को क्यों बचाया जाता है? अगर कुलदीप सेंगर की जगह कोई और होता तो क्या होता? बोलिए। कुलदीप सेंगर की जगह कोई और होता ना, तो वो तो अभी उसको सजा भी मिल आप मुसलमान हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो देखिए, बेटियां तो मुसलमान की भी होती है, हिंदू की भी होती है, और ईसाई की भी होती है, सभी धर्म की बेटियां होती है। केवल ये धर्मों में ना बांटा जाए, बेटियां बेटी होती है, हर पूरे देश की बेटी होती है। तो सरकार जो है, मौजूदा सरकार जो है, बेटियों के हक में, महिलाओं के हक में काम करे। जो दोषी है उनको सजा दे, ताकि दोषियों को बचाने का काम करे। ये भेदभाव वाली सरकार, दोहरे चरित्र वाली सरकार जो है, जब बेटियों को इंसाफ की बात आती है तो कोई उसका मंत्री रहता है, कोई उसका एमपी रहता है, उसको बचाने के लिए हमेशा सरकार जो है तक में खड़ी रहती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा बिल्किस बानो के अपराधियों को किस तरीके से ये सरकार जो है ढोल बाजे और मिठाई के साथ, सम्मान के साथ उनको छोड़ा गया। तो कहते हैं बीजेपी में सारे संस्कारी लोग होते हैं। देखिए ना कितने संस्कारी है। बीजेपी में अपराध कर लो, कोई अपराध उसका गिनती नहीं होगा। ऐसे कोई बिना अपराध के भी सजा काट रहा है, तो सजा क्या निर्दोषों के लिए जेल बना हुआ है कि निर्दोषों को आप जेल में भरे? आज कितनी अफसोस और शर्म की बात है इस